Hello students, today we are going to discuss very important all legal related words यानी words related with the legal जो हमारे डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन में लिटिगेशन का जो भी न्यूज पढ़ते हैं सिचुएशन को फेस करते हैं तो वहाँ इन वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल यूट्यूब। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड है अब देखेंगे कि लॉ का जो भाषा है ना लीगल वो इंग्लिश में इजी है, हिंदी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए खास करके लॉ को या मैनेजमेंट को या कॉमर्स के जो लैंग्वेज है उसको हम इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबली हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ड है जज। सब लोग सुनते हैं जज, हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं जज। ठीक है, जज वन हु गिव्स डिसीजन, जो किसी चीज के बारे में डिसीजन देता है तो वो क्या है, जज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सब जुडिस। अब ये वर्ड हमेशा आता है कि द मैटर इज सब जुडिस। अब देखेंगे बड़े बड़े स्कैम या कोई घोटाला होता है तो वहां पर न्यूज में आता है कि सिंस द मैटर इज सब जुडिस इट इज टू अर्ली टू कमेंट। इसका मतलब क्या, ये जल्दीबाजी होगा जब तक ये न्याय के अधीन है, यानी जब तक कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है उस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं सब जुडिस। जैसे कोई बिल्डिंग कोई रोड कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है तो क्या बोलते हैं, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यही चीज हमारा सब जुडिस है, यानी कानून की प्रक्रिया जब चल रही है, जब मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट दैट इज कॉल्ड सब जुडिस। ठीक है, हिंदी बोलते न्यायाधीन। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं जूरी। जूरी जो है ये ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं। आप फिल्म फेयर अवार्ड देखते हैं या कोई भी मैच देखते हैं, कोई शो देखते हैं तो वहां भी क्या होता है, द ग्रुप ऑफ जज हु डिसाइड कि हु डिजर्व द बेस्ट, किसको अवार्ड मिलना चाहिए, हु इज फर्स्ट विनर सेकंड। इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूरी। ठीक है, यानी जूरी इज ग्रुप ऑफ जजेस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट को आप जजमेंट भी बोल सकते हैं, यानी जजमेंट वही चीज है जो वर्डिक्ट है। हिंदी में बोलते हैं कोर्ट का फैसला, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है या जजमेंट है। यानी जजमेंट एंड वर्डिक्ट बोथ हैव सेम मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वर्ड कन्विक्ट। कन्विक्ट होता है जब, जैसे हमने इससे पहले बताया था वर्ड सब जुडिस, वही वर्ड है यहाँ पर कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या हो गया कि ही वॉज कन्विक्ट जो है नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसे ही वॉज कन्विक्टेड इन द मर्डर केस, ही वॉज कन्विक्टेड इन द रेप केस, ही वॉज कन्विक्टेड इन द स्कैम। तो यानी कन्विक्ट का मतलब हो गया कि सजा देना, यानी कोर्ट में आपने साबित कर दिया कि ही हैज स्टोलन, ही हैज डन मिस्टेक। ये उस चीज को अगर आप साबित कर देते हैं तो क्या हो गया, कन्विक्ट। ही या सी या दे आर कन्विक्ट या ही वॉज कन्विक्टेड इन द, जैसे ही वॉज कन्विक्टेड इन द मर्डर केस। तो यहां पर कन्विक्टेड वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ध्यान रखें कन्विक्ट मतलब जो सजा मिल गया, ठीक, सजा देना। बार बार न्यूज में आता है द कन्विक्शन रेट इज वेरी लो इन इंडिया, यानी कई बार क्या होता है कन्विक्शन मतलब क्या, सजा बहुत कम लोगों को मिल पाती है, यानी टाइमली जजमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये सब सारा वर्ड उसी से रिलेटेड वर्ड है। अब वर्ड है यहाँ पर गिल्टी। आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता लोग या सेलिब्रिटी लोग जब किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो क्या मीडिया के सामने बोलते हैं, ब्रेजेनली यानी विदाउट हेजिटेशन कि आई एम एक्यूज्ड, आई एम नॉट गिल्टी। इस टेक्निकलिटी को लोग समझ नहीं पाते हैं कॉमन मैन। तो गिल्टी का मतलब हो गया कि कोर्ट में जब मैटर साबित हो गया, कन्विक्टेड हो गया
इट मीन्स ही और सी और दे आर गिल्टी, या अब वो क्या हो गया, ऑफेंडर हो गया, ठीक है, अब वो क्रिमिनल हो गया, ठीक है ना, यानी साबित हो गया। तब अगर ये साबित नहीं होता, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर ये चीज साबित नहीं हो पाती है जब तक, यानी जब तक मैटर सब जुडिस रहता है, तब तक वो आदमी क्या कहलाता है, एक्यूज। यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े जो क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो क्या कहते हैं, वी आर एक्यूज नॉट गिल्टी। यानी बहुत अच्छे से वो डिप्लोमेटिक ढंग से, टेक्निकली दे डोंट प्ले द इशू, यानी अपना ध्यान। तो इस चीज को इंग्लिश बोलते हैं एक्यूज। एक्यूज को हिंदी में बोलते हैं अभियुक्त। यानी अपराधी और अभियुक्त में अंतर है। यानी हमने किसी को बोल दिया चोर, तब तक वो एक्यूज्ड है जब तक कोर्ट में हमने साबित नहीं कर पाया, तब तक क्या है, ही और सी इज एक्यूज्ड इन मर्डर, रेप, स्कैम, करप्शन केसेस, तो क्या है, एक्यूज्ड है। और जब हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलेज। जैसे ही एलेज, सी एलेज, द गर्ल एलेज, द कांग्रेस एलेज। एलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, क्योंकि केवल आरोप लगाने से ही कोई गिल्टी नहीं हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये वर्ड ध्यान रखेंगे, एक्यूज्ड और गिल्टी में क्या अंतर है। तो एक्यूज्ड है कि जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है जब तक, तब तक वो एक्यूज्ड ही है। और जब वो साबित हो गया तो क्या हो गया था, वो कल्प्रिट हो गया। इसका मतलब वो क्या है, ही वॉज कन्विक्टेड, अब वो क्या है, गिल्टी है। अब हम चलते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलेज। अब एलेज को आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं वर्ड। वर्ड है एलिगेशन, वही एलेज से ही बना है। एलिगेशन, देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट मी, देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हर। एलिगेशन का अर्थ क्या है, आरोप। एलेज आरोप लगाना। एक्यूज क्या है, नाउन, ही इज एक्यूज, सी इज एक्यूज, दे आर एक्यूज। एलिगेशन का अर्थ है हिंदी में आरोप। तो यानी ध्यान रखेंगे, केवल आरोप से कोई आदमी ऑफेंडर या दोषी नहीं हो जाता है। अब वर्ड था एलेजेडली, वही एडवर्ब के रूप में यूज किया है, एलेजेडली। यानी ही एलेजेडली ही इज इन्वॉल्व इन द क्राइम, ही इज इन्वॉल्व इन द स्कैम। एलेजेडली मतलब क्या हो गया, आरोप के मुताबिक, यानी वो फाइनल नहीं है। अब वर्ड आता है अपहोल्ड। बार बार देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन बाय द हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये अपहोल्ड का ही V2 हो जाता है अपहेल्ड। अपहेल्ड V2 और V3 में सेम हो जाता है, वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अब आप देखेंगे अपहोल्ड का मतलब क्या हुआ, उचित ठहराना। जैसे हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन आया, कोई वर्डिक्ट दिया, और आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट को भी ये लग गया कि नहीं ये सही में, हाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया था वो सही था, तो उसको, उस न्यूज को क्या आता है मीडिया में कि हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। इसका अर्थ हुआ उचित ठहराना। आप लोगों में से जो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो लोग प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, वर्ड है। अब कोर्ट, हमने कहा कि कोई एक्यूज्ड है लेकिन वो दोषी नहीं है जब तक वो साबित नहीं हो पाया। अब है, अगर कोर्ट में, कोर्ट को लगा कि नहीं ये चार्ज गलत है, आरोप सही है, नहीं है, उसको बोलते हैं नल एंड वॉइड, उसको बोलते हैं इनवैलिड, उसको बोलते हैं एनल, क्वेस, विटिएट, सेट एसाइड, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल आउट। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड आउट, हाई कोर्ट हैज रूल्ड आउट। रूल आउट का अर्थ हुआ
खारिज कर देना, यानी कोर्ट उस केस को इनवैलिड कर दिया, अवैध कर दिया, उस चीज को बोलते हैं इंग्लिश में नल एंड वॉइड, या नल भी बोल सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं, एनल भी बोल सकते हैं, इनवैलिडेट, इनवैलिडेशन, क्वेश, विटिएट, सेट एसाइड और रूल आउट। कभी भी कोर्ट अगर कोई किसी चीज को खारिज करती है, यही वर्ड न्यूज़पेपर में, बुक में, मैगजीन में, या नेशनल इंटरनेशनल बुक मैगजीन में, एग्जाम्स में यही वर्ड मिलेंगे। तो आपको खारिज करना का इंग्लिश याद रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने केस को अवैध कर दिया, केस को खारिज कर दिया, इसी को इंग्लिश बोलते हैं नल एंड वॉइड, इनवैलिडेट, एनुल, क्वेश, विटिएट, सेट एसाइड और रूल आउट। नेक्स्ट वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, यानी कानून को जब डिटेल्स में जब हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, डिटेल्स, थोरोली स्टडी और रीडिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कानून का व्याख्या जो हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अब वर्ड है नेक्स्ट जूरिस्ट, वन हु आर द एक्सपर्ट ऑफ द लॉ, जो कोई लॉ का बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वन हु आर वेरी वेरी वेटरन इन द लीगल फील्ड। तो वहां पर देखते हैं वर्ड जूरिस्ट, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लीगल ईगल, लीगल ल्यूमिनरी, तो लीगल के जो एक्सपर्ट हैं तो वो क्या है, जूरिस्ट है, लीगल ईगल हैं, लीगल ल्यूमिनरी है। ये सारे वर्ड का अर्थ है वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ द लॉ, यानी जो कानून के बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर हैं, दे आर कम अंडर दिस कैटेगरी कि जूरिस्ट, लीगल ईगल, लीगल ल्यूमिनरी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं वर्ड है जुरिस्डिक्शन, यानी इंडिया में 3 टियर कोर्ट का डिसीजन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी 3 सीटेड लेवल है, फेज मैनर है, चरणबद्ध है। तो वही वर्ड है जुरिस्डिक्शन। ऐसा नहीं कि हर मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट ही चले जा सकते हैं, हर मैटर में आप हाई कोर्ट ही चले जाएंगे, ये तो उसी चीज को बोला जाता है जुरिस्डिक्शन। कहते हैं इट इज माई जुरिस्डिक्शन। जैसे आप नेट या वाईफाई यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह आप 500 किलोमीटर से किलोमीटर भी चले जाएंगे तो आपका वाईफाई काम करेगा। तो यही चीज, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, हिंदी में बोलते हैं अधिकार क्षेत्र। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक लिमिट है, अप टू दिस लेवल यू कैन फाइल केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उससे बड़े मैटर है, ये 2 स्टेट का है, इस तरह की इशू है, इंटर स्टेट इशू है, तो इशू कहाँ जाएगा, वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कई बहुत सारे केस में क्या कह देती है, इट इज आउट ऑफ माई जुरिस्डिक्शन, यानी इस केस की सुनवाई मैं नहीं करूंगा, गो इन द हायर कोर्ट, गो इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि हर कोर्ट का अपना एक लिमिट है। इसी चीज को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन बोले तो उसको बोल सकते हैं एम्बिट, इसको बोल सकते हैं डोमेन, इसको हम बोल सकते हैं रेंज। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के मैटर में के रेंज में जो चीज है तो कहेंगे इट इज अंडर द एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज द डोमेन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस सब का अर्थ है वही क्षेत्र, दायरा, यानी जहां पर इंटरनेट काम करता है, उसी तरह से जहां पर जिस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है वो चीज क्या कहलाएगा, एम्बिट, डोमेन और रेंज। जहां काम नहीं करेगा तो क्लियरली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगी, इट इज आउट ऑफ माई जुरिस्डिक्शन, यानी ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं जस्ट अनजस्ट। कहते हैं ना जस्ट, जैसे आप देखते पढ़ते होंगे स्क्रिप्चर्स, क्या है, महाभारत की जो लड़ाई है क्या है, जस्ट और अनजस्ट की लड़ाई है, यानी उचित अनुचित। तो जस्ट का अर्थ हो गया उचित और अनजस्ट का अर्थ है अनुचित। ठीक है ना, तो जो सही है वो क्या है, जस्ट है, जो गलत है वो क्या है, अनुचित है। अब हमने एक अभी वो तक वर्ड कहा था एक्यूज, क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग या नेता लोग, बिजनेसमैन क्या कहते हैं, आई एम एक्यूज, क्यों कि मैटर क्या था, सब जुडिस था। अब कोर्ट में सपोजली आपने साबित कर दिया या कोर्ट को लग गया कि नहीं ये चार्ज जो बताया था वो सही है, उसमें मेरिट है,
तो आपको क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट आपको सजा, वो आपको क्या किया, पहले तो इनवैलिड किया कि अगर साबित नहीं कर पाए तो। अगर साबित हो कर पाए आप कि हाँ ये हमारा पर्स चोरी किया है, तो कोर्ट उसको इनवैलिड कर दिया। अगर कोर्ट में को लग गया कि नहीं ये बंदा इसके ऊपर जो आरोप है ये आरोप गलत है, सही नहीं है, तो कोर्ट उसको आदमी को क्या करेगी? एक्विट कर देगी या एक्सोनरेट कर देगी। यानी हमारे कहने से कोई आदमी चोर नहीं हो जाएगा, यानी हमें साबित भी करना पड़ेगा। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक्विटेड, एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेट वर्ब है, एक्विट उसी से बार बार आता है, एक्विटल। वहां पर स्पेलिंग डबल हो जाता है, ध्यान, एक्विटल बाय द हाई कोर्ट, एक्विटल बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सजा से मुक्त करना। वर्ड है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ठीक अपोजिट है। लेजिटेट, लेजिटिमेट मीन्स क्या? लीगल, और उसका उल्टा उल्टा क्या हुआ? इलेजिमेट वर्ब है तो उसी से बना इलीगल। लेजिटिमेट और इलीजिटिमेट और इलीगल क्या हो गया? एक हो गया। और लेजिटिमेट और लीगल क्या हो गया? एक हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है? एंटोनिम्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, और आपस में ये लोग क्या है? एंटोनिम्स हैं। ये लीगल है और इलीगल है। नेक्स्ट वर्ड आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। आप बार बार बुक मैगजीन पढ़ते होंगे, जुडिशियल आउटरीच, जुडिशियल एक्टिविज्म। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह ने कई बार बोल दिया कि दे शुड फॉलो द लक्ष्मण रेखा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स क्या? कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन या कोई रूलिंग्स देती है कि यू शुड डू दिस दिस, या द वे यू आर हैंडलिंग इट इज नॉट वे। तो इस तरह में कई बार देखते हैं भारत में क्या है, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस है, लेजिस्लेचर की डोमिनेंस है। तो वहां पर वो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति टाइप के जो लोग हैं उनको लगता है भाई इट इज मतलब डायरेक्ट ह्यूमिलिएशन ऑफ टू अस। तो वहां पर क्या मनमोहन सिंह ने बोला था? दे शुड फॉलो इन देयर लक्ष्मण रेखा और जुडिशियल। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हुआ कि जुडी हमारे यहाँ क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव को एक्स पावर है, लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करने का पावर है, कानून बनाने का, और एक्सप्लेनेशन करने का लीगल का जुडिशियल का काम है। तो कई बार जुडिशियल एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर कर जाती है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है ना? तो ध्यान रहेगा वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। बार बार आता है बाल न्यायालय, तो वही जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस। ठीक है ना? यानी जो बच्चे एडल्ट नहीं है वो जो कोई क्राइम करते हैं तो उनको उनसे रिलेटेड मैटर को हम कहाँ कर जाते हैं? तो जो जुवेनाइल कोर्ट में जाता है, जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल कोर्ट। तो याद रखेंगे जो एडल्ट नहीं है उससे रिलेटेड जो क्राइम के लिए क्या है? जुवेनाइल है, जो बाल न्यायालय, बाल अदालत जो बोलते हैं। अब है वर्ड है यहाँ पर कन्विक्ट, ऑफेंडर और क्रिमिनल। यानी कन्विक्ट हो गया क्या? यानी जब हमने किसी को कहा कि इसने चोरी किया और हमने साबित भी कर पाया तो कोर्ट उसको क्या किया? कन्विक्ट कर दिया, यानी अब वो सजा मिल गया उसको। ठीक है ना? तो ये कन्विक्टेड हो गया, ऑफेंडर हो गया, क्रिमिनल हो गया। और वो आदमी क्या है? गिल्टी है। इसका मतलब अब वो क्या हो गया कि गिल्टी है। यानी जब तक ये नहीं हो पाया, जब तक सजा नहीं मिलती है, तब तक वो एक्यूज्ड है, ना कि वो गिल्टी है। तो अब बंदा क्या हो गया? गिल्टी हो गया, ही सी और दे आर। अब है जैसे हम कोर्ट में हम केस करते हैं, ठीक है ना? जब हम कोर्ट में केस करते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं मुदई मुदाला। तो जो पार्टी केस करती है वो पार्टी क्या कहलाती है? प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट। हिंदी में बोलते हैं उसको मुदई। ठीक है? और जिसके खिलाफ आप केस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट और सस्पेक्ट, हिंदी में बोलते हैं उसको मुदालह। आई एम नॉट श्योर कि हिंदी या और उर्दू का किसका वर्ड है। हिंदी में उसको बोलते हैं इस तरह से कॉमन भाषा में कि मुदालह। तो वो क्या है, जिसके खिलाफ आप केस करते हैं, तो ही और सी और दे आर डिफेंडेंट और सस्पेक्ट इन दिस केस, दिस क्राइम। अब वर्ड है विटनेस। विटनेस को बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं गवाह, और उसी में कई बार आता है आई विटनेस, जो अपने घटना को होते हुए देखा। तो हिंदी बोलते चश्मुद्दीन गवाह, तो वही है आई विटनेस। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, विटनेस। अब है वर्ड यहाँ पर हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, कई बार देखते होंगे कि जब कोई केस लिटिगेशन में बहुत 2 साल 4 साल लग जाता है, तो जैसे कोई विटनेस था, उसने उसमें में कहा कि हमने देखा ये क्राइम करते हैं उस आदमी को। बाद में कई बार ड्यू टू मनी ट्रैप और ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड सोसाइटी, कोई बाहुबली है तो उसके डर से, तो इस तरह की चीज में क्या होती है, बाद में वो अपनी बातों से स्टेटमेंट चेंज कर लेता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल। यानी विटनेस का, अपने गवाहों का अपनी बातों से रिट्रैक्ट हो जाना, यानी वापस हो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्टाइल। बड़े बड़े स्कैम में आप देखेंगे कि हॉस्टाइल, इट इज विटनेस टर्न्ड हॉस्टाइल, यानी क्या, जो गवाह था वो हॉस्टाइल हो गया, वो अपनी बातों से मुकर गया। ठीक है, उस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है डिफेमेशन। बार बार आप देखेंगे कि आप, हम किसी को ऐसे ही पिक पॉकेटर नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस। तो उसी चीज, इसी चीज को रोकने के लिए हमारे संविधान में क्या है व्यवस्था, डिफेमेशन का केस है। इसी डिफेमेशन से बना है, यानी वर्ड है डिफेम करना, उसी से बना है वर्ड डिफेमेटरी। हिंदी बोलते हैं मानहानि, यानी किसी को ऐसे ही मैं चोर नहीं कह सकता हूं, अदरवाइज कोर्ट हमारे ऊपर क्या लेगा, एक्शन लेगा। उसी चीज को इंग्लिश बोलते हैं डिफेमेशन, डिफेम करना या डिफेमेटरी। डिफेमेटरी। अब वर्ड है आफिडेविट। आफिडेविट को हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र या हलफनामा। इसको हम बोलते हैं हलफनामा या शपथ शपथ पत्र। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, शपथ, अफिडेविट। अफिडेविट मीन्स वॉट एवर आप जो बोल रहे हैं कि आई एम 18 ईयर्स की 20 ईयर्स, आई हैव डन बीए, बीएससी, बीकॉम, तो वो चीज जो भी, माय एज इज दिस, माय रेसिडेंस इज दिस, तो आप ट्रू, आप अपने सही सही आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस चीज का आपने, उसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं अफिडेविट, शपथ, हलफनामा या शपथ पत्र। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉम्प्लाइंस। आप देखते हैं हर बड़ी बड़ी कंपनी में कॉम्प्लाइंस रहता है। कॉम्प्लाइंस जो है वर्ड, ये कॉम्प्लाई से बना है। कॉम्प्लाई मीन्स होता है टू फॉलो द लॉ। वी मस्ट कंप्लाई द लॉ, रूल्स रेगुलेशंस, तो ये कॉम्प्लाइंस इशू है। यानी आपने कहा मैंने बीटेक किया, पता चला आपकी डिग्री गलत है, तो दैट विल कम अंडर द नॉन कॉम्प्लायंस। यानी कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट का ये काम होता है, ये पता करना कि जो एज, एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप, जो भी कुछ आप मेंशन कर रहे हैं, दैट इज वो सही ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक है तो वो कंप्लायंस है, और आपने नहीं हुआ, आपने सब सही नहीं दिया डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन कॉम्प्लायंस। देन सम एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। ये वर्ड याद रहेगा, कॉम्प्लायंस का इशू है। आई होप कि आपको हमारे और लीगल वर्ड के जो भी कॉमन वर्ड थे सारे हमने चर्चा किए। बहुत सारे एडवांस वाले जो वर्ड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया, ये आपको लग रहा है कि अप टू मार्क है, अप टू वर्थ है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब और आवर चैनल एंड follow our all social media, Facebook, Instagram. Thanks for your patience listening.